सरकार राहुल गांधी को बोलने देती और उसके बाद फिर खंडन तो होता ही ना। जब ये पूरी सच्चाई दुनिया के सामने है कि 4 तोपें अगर चीन की थी तो डोमिनेंट पोजीशन पर 4 तोपें भारत की भी थी और हमने चीन को मजबूर कर दिया कि वो डिसएंगेजमेंट पर जाए। इतना बवाल फिर क्यों हुआ है? राहुल गांधी को बोलने दिया जाता, उनको आपने राजनीति करने का मौका दिया, राहुल गांधी बोल के हट जाते और उसके बाद आप उनके ऊपर आरोपों की बौछार करते। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक पक्ष और रख रही हूं। मैं सर ये कह रही हूं कि राहुल गांधी को ये बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है ना क्योंकि बार बार उन्हें बैठा दिया जा रहा था। वो अलग बात है, राहुल गांधी भी एक ही स्क्रिप्ट पर 4 लाइनों को ही बार बार दोहराए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने पूछा कि चीन पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। अमेरिकी ट्रेड डील पर भी उन्होंने सवाल पैदा किए। आप सुने अखिलेश यादव को भी। बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है, लचर रहा है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जो दावा कर रहा है और ट्रंप के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन भारत और रूस के ऑयल ट्रेड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दूं। रूसी तेल को लेकर ट्रंप के दावे की हवा खुद रूस निकाल रहा है। ट्रंप के दावे पर रूस ने साफ कह दिया है कि इस मुद्दे पर भारत से अभी तक कोई बातचीत हुई ही नहीं। रूस फिलहाल दिल्ली के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में लगा हुआ है। अब आप देखें, चीन से रूस से अमेरिका, अमेरिका से फिर वापस भारत। डील हुई है या ढील हुई है? नहीं, वो तो डील होगी। अभी तो उसके जब उसका मसौदा दस्तावेज आएगा, जब उस पर साइन होंगे, उसके डिटेल्स आएंगे, तब पता चलेगा क्या डील है। अब ये लोग जो कह रहे हैं, ये अमेरिका के 2 नेताओं के बयान के आधार पर आज मोदी इस पे बोलेंगे। अब बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी चीज है। देखिए, वो विपक्ष के आरोपों का जवाब देना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। किसी ऐसे आरोप का जिस पर आपने उनको बोलने नहीं दिया है, उस पर आप बोलेंगे तो ये तो नियम संगत कैसे होगा? अगर नियम 349 कहता है कि आप अनपब्लिश्ड बुक से नहीं बोल सकते, हालांकि उसकी काट निकाली इन लोगों ने। उसमें एक नियम है कि आप अगर ऑथेंटिकेट करते हैं और उसके कंटेंट की जवाबदेही लेते हैं, अगर आप गलत बोलेंगे, उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, हाँ, वो उल्टा अभी तक पड़ रहा है। भाई, रक्षा मंत्री ने 11 बार खड़े होकर के लीडर ऑफ अपोजिशन को टोका और 7 बार गृह मंत्री ने टोका। ये करने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया और उसके बाद लगता कि ये गलत है या नियम का उल्लंघन है, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार आ जाता, हाउस से उनको निलंबित किया जा सकता था। ये तो बाहर झूठ बोलने, जो अभी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि बाहर झूठ बोलने पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सदन में किसी आर्टिकल को ऑथेंटिकेट करने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन अगर झूठ बोलता है तो उन पर विशेषाधिकार लग जाएगा। तो ये करना चाहिए था। खैर, वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को भी उस पर हमको नहीं लगता है कि बोलेंगे, लेकिन ये डील है। डील पर तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, वो मामला है, उस पर बोलेंगे। बहुत सारी चीजें बोलने को है। लेकिन ये जो अमेरिका और ये रूस वाला जो मामला है, ये भले बात नहीं हुई है हमारी रूस से, लेकिन आज ही वो तमाम फिगर्स छपे हैं कि हम लोग 18 लाख बैरल तेल रोज खरीद रहे थे जी, और अब 12 लाख बैरल खरीद रहे हैं। तो लगभग 1/3 की कमी आई है। 6 लाख बैरल तेल लेना हम लोगों ने कम कर दिया है। अब वेनेजुएला से भी खरीदेंगे, जहां सारा तेल अमेरिकी कंपनियां बनाएंगी। अब तो अमेरिका ही चला रहा है ना, वेनेजुएला की सरकार, जो मार्को रूबियो के नेतृत्व में कमेटी बनाई है ट्रंप ने। और अमेरिका से तेल खरीदना हम लोगों ने बढ़ा दिया है। 3 लाख बैरल डेली तेल हम लोग अमेरिका से खरीद रहे हैं। इधर 6 लाख बैरल रूस से खरीदना हम लोगों ने कम किया।